जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और डेट है आज 24 जून 2020। देखें, इससे पहले लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ difference between two sample means। ठीक है, हमारे पास टॉपिक क्या था? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन। इसका एक क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने इसके कुछ आपके फार्मूले आपको लिखवाए थे। जैसे हमने, क्योंकि अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है? डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन की, यानी कि x1 बार माइनस x2 बार की या x2 बार माइनस x1 बार की हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको इसका फार्मूला लिखवाया था, म्यू मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन सम ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। डिफरेंस क्या था? पहले हम यहाँ पे एक मीन पढ़े थे, एक सैम्पल मीन यहाँ पे लिखा होता था, अब यहाँ पर दो हैं। तो उसके बाद सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार का फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था? वही सम ऑफ x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस मीन स्क्वायर। जो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट होगा उसको स्क्वायर हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसका मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सैम्पल बनाने का इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जस्ट 2 स्टेप डिफरेंट होंगे। ठीक है, बाकी सारे फार्मूले वही यूज़ होंगे जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं मीन और वेरिएंस के। लेकिन चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सैम्पल बनाने का मेथड भी वही होगा, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। सिर्फ चेंज क्या होगा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो चेंज होगी हमारे पास। पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन की कैलकुलेट करते थे, बनाते थे। अब हम किसकी बनाएंगे? डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन की। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज 2। मैं क्वेश्चन भी लिखने लगा हूँ आज यहाँ पर। ड्रॉ ऑल पॉसिबल samples of size 2 with replacement from a population with replacement from a population 4, 6, 8 Similarly, draw all possible random samples of size 2
with replacement. Similarly, draw all possible samples of size 2 with replacement from population from 1, 2 and 3. और क्वेश्चन क्या है? फाइंड पॉसिबल difference between sample means of two populations और सेकंड वन है construct the sampling distribution sampling distribution of x1 bar minus x2 bar and verify mu x1 bar minus x2 bar is equal to mu1 minus mu2 and sigma square x1 bar minus x2 bar is equal to sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2. देखें, आपको क्वेश्चन के अंदर किसी टाइम ये जो इक्वेशंस प्रूव करने के लिए ये जो दो इक्वेशंस लिखी हैं ये किसी टाइम क्वेश्चन के अंदर दी भी हो सकती हैं और किसी टाइम नहीं भी दी हो सकती हैं। ये आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि विद रिप्लेसमेंट में हमने कौन सी दो इक्वेशंस को प्रूव करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हमने कौन सी दो इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फार्मूले दो रिपीट किए जो दो नए हमने चीज़ें कैलकुलेट करनी है और इसके अलावा एक क्वेश्चन लिखा मैंने। पेज को चेंज करता हूँ मैं। अब मैं आपको पहले ये बता दूँ कि हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं। एक फर्स्ट पॉपुलेशन है 4, 6, 8 की और दूसरी पॉपुलेशन है 1, 2, 3 की। और क्वेश्चन ये जो है ये विद रिप्लेसमेंट से है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे हम सिंपल एक क्वेश्चन उसका स्टार्ट करते थे। हमारे पास पॉपुलेशन फर्स्ट है, हमारे पास पॉपुलेशन सेकंड है। फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 4, 6, 8। सेकंड पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 1, 2 एंड 3। जी, सेकंड पॉपुलेशन है हमारे पास 1, 2 एंड 3 की। तो हम अब हमेशा अपने फर्स्ट स्टेप की तरह हम पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास है 4, 6, 8।
हम μ1 फर्स्ट पॉपुलेशन है, फर्स्ट पॉपुलेशन का μ1 सम ऑफ x ओवर कैपिटल N1 x1, क्योंकि ये फर्स्ट पॉपुलेशन है तो इसके साथ 1 लिख लेंगे। पॉपुलेशन यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन 3 हैं, पॉपुलेशन यूनिट्स ऑफ द सेकंड पॉपुलेशन वो भी 3 हैं, तो इसको x1 लिख लेते हैं। 4 6 8 है हमारे पास, तो हमारे पास इसको ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास इसका 6 4 10 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 6। हम सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट पॉपुलेशन है तो सिग्मा 1 स्क्वायर, तो सम ऑफ x1 माइनस μ1 स्क्वायर ओवर N1। ये 1 लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि ये फर्स्ट पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन 2 होगी हमारे पास, तो कंफ्यूज नहीं आपने होना। तो मैं यहाँ पे x1 माइनस μ1 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी कि x माइनस म्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 माइनस 6, तो ये 4 आ गया, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, स्क्वायर किया तो 4 आ गया। तो हमारे पास सम ऑफ x1 माइनस μ1 स्क्वायर कितना आ गया जी 8। तो मैंने 8 को डिवाइड कर दिया 3 के ऊपर, ठीक है, हमारे पास ये इसका मीन आ गया जी, क्लियर। 8 डिवाइडेड बाय 3। अब सेकंड पॉपुलेशन है, सेकंड पॉपुलेशन है तो मैं सेकंड पॉपुलेशन को, उसके यूनिट्स को x2 लिखता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन लगा देता हूँ। x2 हमारे पास था 1 2 एंड 3, हम इसका μ2 सेकंड पॉपुलेशन का मीन सम ऑफ x2 ओवर कैपिटल N 3 to 5, ये कितना आ गया टोटल 6 डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर क्या आ गया 2। हम सेकंड वेरिएंस, सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर ओवर कैपिटल N, क्योंकि ये सेकंड पॉपुलेशन है तो मैंने सबके साथ 2 लिख दिया। तो हमारे पास x माइनस म्यू स्क्वायर 1 माइनस 2 1 स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर कितना आ गया 2, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस आ गया, सेकंड पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके भी सैंपल बनाएंगे और इसके भी सैंपल बनाएंगे। हमने क्योंकि विद रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं, इसके भी विद रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं, इसके भी विद रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में टोटल सैंपल बनाने का फार्मूला क्या होता है, टोटल सैंपल हमारे पास कितने बनेंगे n की पावर n, पॉपुलेशन के यूनिट्स 3 हैं और हमारे पास सैंपल साइज़ 2 है तो 9 बनेंगे। यहाँ पे भी टोटल सैंपल देख लेते हैं कितने बनते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास n की पावर n है, क्योंकि ये सेकंड पॉपुलेशन है तो मैंने 2 लिख दिया साथ। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन के यूनिट्स 3 हैं, सैंपल साइज़ 2 है तो इसके भी कितने बनेंगे 9। इसके बाद सैंपल बना लेते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन है 4 6 एंड 8,
ये पॉपुलेशन है 1, 2 एंड 3। विद रिप्लेसमेंट के अंदर क्योंकि हमें पता है कि एक यूनिट 2 दफ़ा सिलेक्ट किया जा सकता है, तो पहला सैंपल, अब मैं विदाउट ट्री डायग्राम बना रहा हूँ। पहला सैंपल बनेगा 4, 4, दूसरा बनेगा 4, 6, तीसरा बनेगा 4, 8। 4 के साथ लिख लिए, फिर मैं 6 के साथ लिखता हूँ 6, 4, 6, 6 एंड 6, 8। 6 के साथ भी लिख लिया। अब मैं 8 के साथ लिखता हूँ, सबको लिखेंगे। 8 के साथ 4, 8 के साथ 6 एंड 8 के साथ 8। यहाँ पे मैं x1 बार, क्योंकि ये फर्स्ट पॉपुलेशन है तो मैं x1 बार की लिस्ट बना लेता हूँ। फोर एंड 4, 8, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, इसका मीन कितना आ गया 4। 6, 4, 10, इसका मीन कितना आ गया 5। 8, 4, 12, इसका मीन कितना आ गया 6। 6, 4, 10, इसका 5 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 7, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। ये हमारे पास बन गए सैंपल और साथ में उसके मीन लिख लिया हमने। ठीक है जी। फिर सेम हम यहाँ पे दूसरी पॉपुलेशन का, ये सेकंड पॉपुलेशन है, इसका सैंपल बना लेते हैं। पहला सैंपल 1 एंड 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3। साथ में यहाँ पे x2 बार कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 2 के साथ 2 एंड 1, 2 एंड 2, 2 एंड 3। यहाँ पे भी इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 3 एंड 1, 3 एंड 2, 3 एंड 3 और यहाँ पे इसका मीन आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 1, 2, इसका मीन कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 एंड 3, 4, इसका मीन क्या आ जाएगा 2। इसका 3, 1.5, इसका 2, इसका 5 है तो 2.5 मीन आ गया। 4 है, 2 आ गया, 2.5 आ गया और 3 आ गया। अब हमारे पास x1 बार भी हैं, x2 बार भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारे जितने मीन हैं इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे। ये स्टेप आपका चेंज है बेटा, यही स्टेप आपका एक समझने वाला है सिर्फ। ठीक है। कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जिस सीक्वेंस से हमारे पास मीन आए हैं वो सारे मीन हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। ये देखिएगा, मैं पेज, ये सेकंड पेज है, इसको चेंज करने जा रहा हूँ। अब ये वाला टेबल जो मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, ये टेबल आपका जो है एक नई चीज़ है आपके लिए। तो मेरे पास मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ x1 बार। x1 बार बेटा मेरे पास थे 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8। ठीक है। तो मैं उन सब को यहाँ पे लिख लूँगा 4, 5, 6, फिर उसके बाद क्या था 5, 6, 7, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर उसके बाद है 6, 7, 8, फिर उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 8। याद रखें यहाँ पे मैंने जितने मीन थे वो सारे लिख लिए हैं। ठीक है। यहाँ पे कॉलम वाइज मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ x2 बार। x2 बार हमारे पास क्या था 1, 1.5, 2, तो मैंने सीक्वेंस में लिख लिया 1,
1.5 2, फिर उसके बाद 1.5 2 एंड 2.5, 1.5 2 एंड 2.5, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1.5 2 एंड 2.5, फिर क्या ये 2 2.5 और 3, 2 2.5 और 3, बेटा ये हमारे पास x1 बार निकले, ये हमारे पास x2 बार निकले। अब हम इनका क्या लेंगे, यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कैसे लेंगे, 4 - 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, 4 माइनस, क्योंकि डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार लेना है। क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने हमें बताया था कि आपने सैम्पल मीन का डिफरेंस क्या लेना है, x1 बार, ये क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे हमें बताया था कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। अगर बताया हो डिफरेंस तो ठीक है, अगर ना भी बताया हो तो आपने जो लार्जर वैल्यूज़ होंगी मीन की, उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करके डिफरेंस लिख लेना। तो 4 - 1 3, 4 - 1.5, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 2.5, 4 - 2 तो 2 आ गया, 4 - 1.5 तो 2.5 आ गया, 4 - 2 तो 2 आ गया, 4 - 2.5 तो यहाँ पे 1.5 आ गया, 4 - 2 तो 2 आ गया, 4 - 2.5 तो 1.5 आ गया, 4 - 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ये पहला कॉलम होगा। फिर 5 - 1 4, 5 - 1.5 3.5, 5 - 2 3 आ गया, 5 - 1.5 3.5 आ गया, 5 - 2 3 आ गया, 5 - 2.5 2.5 आ गया, 5 - 2 3 2.5, 5 - 3 2 आ गया। ये दूसरा कॉलम भी बन गया हमारे पास। फिर हम आ जाते हैं 6 की तरफ। 6 - 1 करेंगे तो 5, 5 - 1 करेंगे तो 4, 6 - 1 करेंगे तो 5, 7 - 1 करेंगे तो 6, 6 - 1 करेंगे तो 5, 7 - 1 करेंगे तो 6, 8 - 1 करेंगे 8 - 1 किया तो 7 आ गया। ये 6 वाला कॉलम कंप्लीट करते हैं। 6 - 1.5 तो 4.5 आ गया, 6 - 2 तो 4 आ गया, 6 - 1.5 4.5 आ गया, 6 - 2 4 आ गया, 6 - 2.5 तो मेरे पास क्या आ गया जी 6 - 2.5 तो 3.5 आ गया, 6 - 2 4 आ गया, 6 - 2.5 3.5 आ गया, 6 - 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे 5 है तो वो 5 वाला कॉलम हम ऑलरेडी माइनस करके लिख चुके हैं, तो मैं ये वाला 5 वाला कॉलम इस 5 वाले कॉलम को देख के जल्दी से लिख लेता हूँ। 3.5 3 3.5 3 2.5 3 2.5 एंड 2। ये 6 वाला कॉलम मैं इस 6 वाले कॉलम को देख के लिख लेता हूँ। दूसरी वैल्यू है 4.5 4 4.5 4 3.5 4 3.5 3। 7 वाला कॉलम हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है। 7 - 1.5 तो वो आ जाएगा जी 5.5। 7 - 2 5, 7 - 1.5 5.5, 7 - 2 5, 7 - 2.5 4.5 आ गया। फिर उसके बाद 7 - 2 5 आ गया, 7 - 2.5 4.5 आ गया, 7 - 3 4 आ गया। ठीक है जी, ये 6 वाला कॉलम है। इस 6 वाले कॉलम को देख के लिख लेते हैं माइनस ये 4.5 4 4.5 4 3.5 4
3.5 एंड 3। ये 7 वाला कॉलम, इस 7 वाले को देख के लिख लेते हैं 5.5, 5, 5.5, 5, 4.5, 5, 4.5 एंड 4। 8 वाला हमारे पास एक ही कॉलम है, उसको माइनस करते हैं। 8 माइनस 1.5 तो 6.5 आ गया। 8 माइनस 2 6 आ गया। 8 माइनस 1.5 6.5 आ गया। 8 माइनस 2 6 आ गया। 8 माइनस 2.5 5.5 आ गया। 8 माइनस 2 6 आ गया। 8 माइनस 2.5 5.5 आ गया। 8 माइनस 3 5 आ गया। ये हमारे पास डिफरेंस वाला बेटा कॉलम हमारे पास पूरा एक पेज बन गया। ठीक है, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, मीन जो हमारे पास कैलकुलेट होते थे x बार, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे। अब हमारे पास क्या हुआ बेटा कि हमारे पास x1 बार आया है, x2 बार आया है। हमने क्या किया, उनका डिफरेंस लिया। ये वाला जो पूरा एक टेबल, ये सेंट्रल टेबल है, ये किसका बना, x1 बार माइनस x2 बार का बना। ठीक है, तो ये हम अब डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनाएंगे, इसकी बनाएंगे। ये जो डिफरेंस वाली वैल्यूज़ आई हैं, इसकी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो अब मैं अपने पेज को चेंज करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास पेज है, क्योंकि इस पेज के ऊपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं बनेगी, इसलिए मैं पेज चेंज कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, हम पहले उसकी रेंज देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ की रेंज है, सबसे स्मॉलर वैल्यू है 1, फिर उसके बाद 1.5 भी है, फिर 2 भी है, 2.5 भी है, 3 भी है, 3.5 भी है, 4 भी है, 4.5 भी है, 5 भी है, 5.5 भी है, 6 भी है, हमारे पास 6 भी है, 6.5 भी है, हमारे पास 7 भी है। हाँ जी, 7 तक हमारे पास 1 से लेके 0.5 के डिफरेंस तक सारी वैल्यूज 7 तक मौजूद हैं। तो मैं उसको सीक्वेंस में लिखूंगा। अब यहाँ पे हम इसको रिपीट नहीं करेगा, अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम x1 बार माइनस x2 बार, जैसे आप x बार का कॉलम बनाते थे, अब मैं यहाँ पे किसका कॉलम बना रहा हूँ, x1 बार माइनस x2 बार का। हमारे पास 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है, 5, 5.5, 6, 6.5 एंड 7। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हम उसकी आगे से स्टेप्स उसके सारे सेम हो गए। जैसे हम x बार लिखते थे, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखने जा रहे हैं। तो 1 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही 1 है और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। फिर आगे हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 एक ये है और एक ये है, इसके अलावा पूरे टेबल के अंदर नहीं है। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2, 2 फ्रीक्वेंसी होगी। 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास देख लेते हैं जी, कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। 2.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 2.5 की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आगे लिख लेता हूँ सारी, मुझे इनकी फ्रीक्वेंसीज पता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 आएगी, फिर हमारे पास 13 आएगी 4 की फ्रीक्वेंसी, इसकी भी 10 आएगी, इसकी भी 10 आएगी फ्रीक्वेंसी, इसकी 6, इसकी 5 आएगी, इसकी 2 एंड इसकी 1 हमारे पास। तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गई जी 81। ठीक है, हमारे पास
81 हमारे पास टोटल, ये जो डिफरेंस वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास कितनी है 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 कॉलम 9 रोज़ हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी है इसके अंदर 81 हमारे पास, वो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही आएगी जैसे पहले आती थी, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। मैं उन सब की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, तो हमारे पास उसका प्रोबेबिलिटी का कॉलम बन गया। ये हमारे पास उसकी जी सबकी मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। क्लियर। फिर उसके बाद आगे हम इसका मीन, ये अब किसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी है x1 बार माइनस x2 बार की। तो हम इसका मीन कैलकुलेट करने लगे हैं, x1 बार माइनस x2 बार का मीन कैलकुलेट करने लगे हैं। सम उसी तरीके से x1 बार माइनस x2 बार कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो मैं x1 बार माइनस x2 बार फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है जी। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ओवर 81, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 ओवर 81, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 ओवर 81, 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 15 आ गया, 15 ओवर 81। फिर ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इस पेज की ज़रूरत नहीं है, ये अब कंप्लीट आ गया जी। 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो 15 आ गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30। बेटा याद रखना है कि इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइडर एज इट इज़ जो उसके डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू वैसे ही आ रही है। 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 ओवर 81। 13 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 52 ओवर 81 आ गया। 10 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 ओवर 81 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 50 ओवर 81 आ गया। 6 को 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 33 ओवर 81। 5 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 30 ओवर 81। 2 को 6.5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 13 ओवर 81, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ओवर 81। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जी 324 ओवर 81, 324 ओवर 81 हमारे पास आ गया जी। 81 को इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है जी। अब हम इसका सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार, तो उसके लिए फार्मूला सम ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इसका स्क्वायर करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें से उसके मीन को माइनस कर देंगे।
मीन की वैल्यू हमें पता है कि वो 4 है, वो स्केयर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले x1 बार माइनस x2 बार को स्केयर कर लेते हैं। फिर हम ये जो स्केयर करेंगे इस वाले कॉलम को प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 स्केयर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 1.5 स्केयर हमारे पास 1.5 स्केयर आ जाएगा 2.25। जी 1.5 स्केयर हमारे पास क्या होता है 2.25। 2 स्केयर क्या हो जाता है 4। 2.5 स्केयर बन जाएगा हमारे पास 6.25। फिर उसके बाद 3 स्केयर 9। 3.5 स्केयर 12.25। 4 स्केयर 16। 4.5 स्केयर 20.25। 5 स्केयर 25। 5.5 स्केयर 30.25। 6 स्केयर 36। 6.5 स्केयर 42.25। 7 स्केयर 49। ठीक है जी। अब हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के कॉलम के साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1/81 के साथ तो 1/81 आ गया। 2.25 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 4.5 आ गया ओवर 81। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20/81। 6.25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5 आ गया ओवर 81। 9 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो 90/81। 12.25 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो 122.5/81। 16 को मल्टीप्लाई किया 13 के साथ तो 208/81। 20.25 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो 202.5/81। 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250/81। फिर उसके बाद 30.25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 181.5/81। फिर उसके बाद 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180/81। फिर उसके बाद 42.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84.5 आ गया ओवर 81। 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 49/81। इसके न्यूमरेटर्स हम ऐड कर लेते हैं। डिवाइडर में हमारे पास 81 ही आ जाएगा तो हमारे पास ये बन गया जी 1431 1431/81 और -16 किया तो हमारे पास आंसर बन जाएगा जी यहाँ पे 1.6 या इसको लिख सकते हैं 5/3 हमारे पास। ठीक है 5/3 हमारे पास। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। लास्ट पेज ये बेटा इसको एक दफ़ा देख लें। अब मैं लास्ट पेज की तरफ चलता हूँ। तो हमारे पास देखा जाए तो μ1
कहाँ पे गया ये, हमारे पास μ1 क्या था 6, हमारे पास μ2 क्या था 2, हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर क्या था जी 8/3, हमारे पास सिग्मा 2 स्क्वायर क्या था, हमारे पास था जी 2/3। ले तो हमारे पास जी μx1 बार माइनस x2 बार क्या था 4, और सिग्मा स्क्वायर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार क्या था हमारे पास 5/3, या जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 and 6। तो अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं बेटा। हमें पता था कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन इज इक्वल टू द μ1 माइनस μ2। ये 4 आया, μ1 6 था, μ2 4 था, μ2 2 था, तो माइनस करने से 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। दूसरा बेटा रिजल्ट प्रूव करना था हमने कि सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू द सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, ये याद आपने रखना है कि बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म ऐड हो जाएगी जो कल मैंने आपको लिखवाई थी n माइनस n ओवर n माइनस 1, इसके साथ भी हो जाएगी और इसके साथ भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आया अभी 5/3। सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास क्या था 8/3 डिवाइडेड बाय n1 2 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर 2/3 डिवाइडेड बाय n2 2 हमारे पास आ गया। तो ये 5/3 इज इक्वल टू लेंच, ये हमारे पास बन जाएगा 8/6 प्लस 2/6। तो ये 5/3, ये 10/6, तो ये 5/3 इज इक्वल टू 5/3 आ गया। ये बेटा हमारे पास दोनों रिजल्ट इसके प्रूव हो गए, ठीक है। तो इसका हमने एक ही क्वेश्चन करना था बेटा। मैं आपको बता दूं कि जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा है आपको इसकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए। आपको 70% ये चांसेस हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ ये एक क्वेश्चन किया, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है कि पेपर के अंदर इतना लेंथी क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। एक क्वेश्चन आप लोग इसका खुद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इन इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे बाद में। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन है सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर, इसका 14.43, ये बेटा पेज नंबर 64 है और क्वेश्चन नंबर है 14.43। ये आपने प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन करना है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।